सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है हाउ डज सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंस क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। अब व्हाट आर ओपन मार्केट ऑपरेशंस एंड इन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू जो सेंट्रल बैंक है वो मनी सप्लाई या क्रेडिट क्रिएशन को, मनी सप्लाई ही मान लो, मनी सप्लाई को कैसे इन्फ्लुएंस करती है, अफेक्ट करती है, ये पूछा गया है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या होते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज बाय द सेंट्रल बैंक। जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज क्या होती है भाई? सिक्योरिटीज के अंदर क्या क्या आ जाता है? सिक्योरिटीज हो जाती है हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जैसे गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, अब ये तुम्हें अकाउंट्स की चीज है, ये पता होनी चाहिए। गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं नहीं पता तो देख के आओ, अकाउंट्स की चीज है। तो गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू कर रखे हैं, ठीक है। गवर्नमेंट डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, डिबेंचर्स तो पता होगा, डिबेंचर्स और बॉन्ड्स एक ही होते हैं, मतलब एक ही जैसे होते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट डिबेंचर्स हो गए, और भी गवर्नमेंट की भी चीजें हो गई, या प्राइवेट जो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स हैं वो भी हो गए। तो ये सब किसके आ जाते हैं? सिक्योरिटीज के अंदर। एंड जब सेंट्रल बैंक ये सिक्योरिटीज बेचता और खरीदता है, कहां से? मार्केट के अंदर से। मार्केट मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल से बेचता है कभी उन्हें, और कभी कभी उनसे खरीदता है, मतलब सेलिंग और बाइंग करता है उनके साथ, ठीक है। किस चीज की? सिक्योरिटीज की। उस प्रोसेस को बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशन में मनी सप्लाई कैसे इफेक्ट होगा, तो वो हम पढ़ते हैं। दो केसेस से आराम से समझ आ जाएगा। फर्स्ट केस है जब हमें क्या है, हम दो ही चीजें कर सकते हैं ना, या तो बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। तो हमने एक बारी बाय कर दिया, बाय बाय, एक बारी सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर दी, एंड एक बारी हमने बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज। सेंट्रल बैंक ने, मतलब मैंने नहीं, सेंट्रल बैंक ने। अब इस केस में सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज खरीदी है। इस केस में सेंट्रल बैंक ने क्या करा है? सिक्योरिटीज खरीदी। तो अब कहां से? जनरल पब्लिक से, सरकार से, कहीं से भी, ठीक है। बस हम ऐसे मानते हैं कि जनरली मार्केट से खरीदी है, ठीक है। तो उन्होंने सिक्योरिटीज परचेज करी है, सिक्योरिटीज परचेज्ड। तो क्या होगा? सेंट्रल बैंक के पास क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज, सेंट्रल बैंक के पास सिक्योरिटीज इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसने खरीदिया तो इंक्रीज हो जाएगी। बट इन रिटर्न सेंट्रल बैंक क्या करेगा? इन रिटर्न सेंट्रल बैंक पे फॉर दीज सिक्योरिटीज। जो भैया उसने खरीदी है कोई चीज, तो उसके लिए पे ऑफ तो करेगा। तो जिसको भी पे ऑफ करेगा, मतलब समझो जैसे पे ऑफ कर रहा है, पे ये इन सिक्योरिटीज के लिए उसने प्राइस पे करा, किसी भी बंदे को कर सकता है, कोई भी XYZ बंदा हो, ठीक है। कोई भी XYZ प्राइवेट इंडिविजुअल हो सकता है, ये गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। उसको जब उसने ये चीज पे करी तो क्या होगा? वो पैसा कहाँ चला जाएगा? वो पैसा अल्टीमेटली इकोनॉमी में चला जाएगा। ये पैसा कहाँ चला गया? इकोनॉमी में। ये पहले किसके पास था? सेंट्रल बैंक के पास था। सेंट्रल बैंक के पैसे कभी भी इकोनॉमी में नहीं होता, वो मनी सप्लाई के अंदर इंक्लूड नहीं होता। जब वो पैसा सेंट्रल बैंक से बाहर निकलता है तब वो इकोनॉमी के अंदर आता है और मनी सप्लाई के अंदर आता है। तो अब सेंट्रल बैंक ने वो पैसा अपनी जेब से बाहर निकाला और किसी भी XYZ बंदे को पे ऑफ करा, जिससे भी सिक्योरिटीज उसने खरीदी थी। तो क्या होगा? तो उसने जब पे ऑफ करा तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। तो मुझे क्या समझ आया? जब सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज खरीदी, बाय करी, परचेज करी, तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा, और इसी का उल्टा सेलिंग में हो जाएगा। खुद देखो, खुद भी बना सकते हो ये वाली फ्लो चार्ट तुम। अब यहां पर क्या करा है? सेंट्रल बैंक सेल्स दीज सिक्योरिटीज, अरे दोबारा ही लिख दिया। अब ये सिक्योरिटीज जब वो सेल करेगी तो उसके पास इन सिक्योरिटीज क्या हो जाएंगे? सिक्योरिटीज की कमी हो जाएगी, कम हो जाएंगे। उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, कम हो ज्यादा हो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो सेंट्रल बैंक की सरदर्दी है। हमें इतना देखना है कि सिक्योरिटीज कम होंगी, इसका मतलब उसने क्या करा है? सिक्योरिटीज बेची हैं, और इन रिटर्न में
सेंट्रल बैंक विल रिसीव पेमेंट फॉर दीज सिक्योरिटीज। इन सिक्योरिटीज के लिए अब सेंट्रल बैंक को पेमेंट मिलेगी, किसी भी बंदे से मिले। मैं कह तो रहा हूं ये बंदा कोई भी हो सकता है, XYZ, ये प्राइवेट इंडिविजुअल भी हो सकता है या कोई गवर्नमेंट कंपनी और गवर्नमेंट फर्म भी हो सकती है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, अब सेंट्रल बैंक को पैसे पे ऑफ करेगा। तो जब वो पैसे सेंट्रल बैंक के पास चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, बात खत्म। ओपन मार्केट ऑपरेशन में बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज में मनी सप्लाई इंक्रीज एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज में मनी सप्लाई डिक्रीज, बस बात खत्म। अब यही पूछा था कि हाउ इट विल अफेक्ट क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन मतलब मार्केट में कितना पैसा जा रहा है। तो मार्केट में जब बाइंग ऑफ सिक्योरिटीज होगी तो ज्यादा पैसा जाएगा एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज होगी तो मनी सप्लाई कम हो जाएगा। दोनों चीजें हमें समझ आ गई, ठीक है। थैंक यू।